बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात में फिर एक दफ़ा हिजान बर्पा हो गया है, इज़्तिराब पाया जाता है। और एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने कल ही अभी ऐलान किया था कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनके फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल की जो कोशिशें और तैयारियां जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ साहब, सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज और पूरी की पूरी काबीना जो सबका वो पहुंची हुई है लंदन, और लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, ताने बाने बुने जा रहे हैं, अगला चेस बोर्ड सजाया जा रहा है। एक तरफ तो ये तैयारियां की जा रही हैं, अभी वो सयाही भी खुश्क नहीं हुई थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और अभी जोश खरोश जो है वो अभी बढ़ाया जा रहा था। इब्तदा थी अभी कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, शेर वापस आ रहा है और आके सब कुछ मिलिया मेट कर देगा। लेकिन उसमें रंग में भंग डाल दी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपको मालूम है कि उनको बज़ाहिर समझा जाता है जी बड़े सादा इंसान हैं, बड़े शरीफ हैं, बिल्कुल है, शरीफ भी हैं, सादा भी हैं, और लेकिन वो टू द पॉइंट बात करते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने ईवान सदर को बेतौकीर नहीं होने दिया और ईवान सदर को उन्होंने रबर स्टैंप नहीं बनने दिया। और उन्होंने आज फिर साबित कर दिया कि सदर ममलिकत जो सदर पाकिस्तान है वो रबर स्टैंप नहीं है, और वो इतनी जल्दी उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। क्योंकि पिछले दिनों कुछ मुलाकातें हुई थी, और मुलाकातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की DGISI की हुई, और उस मुलाकात में कुछ डिस्कशन हुई, और फिर ये कहा गया कि चूंकि सदर ममलिकत, ये खबरें आना शुरू हुई थी कि चूंकि सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख देने वाले थे, इसलिए आर्मी चीफ और DGISI उनसे मुलाकात करने गए थे और उन्हें मना कर दिया है। तो मेरे पास बिल्कुल ऐसी इत्तला नहीं थी और कि उनको कोई मना किया गया है, बल्कि वो डिस्कशन एक वसी तनाजुर में उनसे सदर ममलिकत से हुई और ओवरऑल डिस्कशन हुई। और उसमें क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वो कोई मामूली नौयत के नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि इनको इग्नोर किया जा सके। कोई भी ज़ी-शऊर इंसान जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए ये किया गया। लेकिन उसके बाद फिर सदर ममलिकत ने कुछ मुलाकातें शुरू कर दी, और मुलाकातें निगरान वज़ीर कानून को बुलाया गया, उनसे बात की गई। एक नहीं 2 नशिस्तें हुई, और दोनों नशिस्तों पे 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो था इलेक्शन की तारीख। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया और बहुत ही बेहुआ तरीके से जवाब दिया सदर ममलिकत को, और मुलाकात के लिए वो नहीं गए। जबकि दूसरी जानिब गैर मुल्की सफारतकारों से वो मुलाकातें कर रहे हैं, और मुलाकातें भी करते हैं, उनको ज़ौर शौक से चाय भी पिलाते हैं, और उनकी आओ भगत भी करते हैं, उनसे आगे पीछे उनका इस्तकबाल भी करते हैं। लेकिन ईवान सदर नहीं गए वो, और ये कहा इंतहाई मैं तो नॉनसेंस ही कहूंगा कि इंतहाई आमियाना अंदाज में कहा कि जी आपसे मशावरत की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आके क्या करना है, आप इर्रेलेवेंट है, गैर मुतल्लिका शख्स है, और मैं आपके पास आ भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है आने का, इसलिए जिसका कोई फायदा नहीं है तो मुलाकात करके करना क्या है। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि जनाब इलेक्शन की तारीख तो मैंने ही देनी है, और इसलिए सदर साहब आप अपना आराम करें। तो ये बहुत ही एक बेतौकीर करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर सदर ममलिकत ने मुशावरत की, और मुशावरत के बाद फिर अपने खुद लीगल एडवाइजर से भी राब्ते किए। उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट ओपिनियन ली सदर ममलिकत ने, और उसमें आर्टिकल 48 सब क्लास 5 जो है बड़ा वाज़ेह है, और वो किसी भी सूरत में इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे नहीं जाने की इजाजत देता आइन जो है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि तमाम सीनियर कानूनदान, कोई एक भी वकील, कोई एक भी एडवोकेट जो कॉन्स्टिट्यूशन को मामूली सा भी समझता है, वो भी ये राय रखता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, और ये एक लाजमी तकाजा है, और ये पूरी दुनिया में है। और आज से पहले ये तनाज़ा कभी हुआ ही नहीं। ये पहली दफा मुस्लिम लीग नवाज को ये क्रेडिट जाता है कि जमहूरियत उन्होंने पहली दफा ऐसी जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें इलेक्शन नहीं है, और पहली दफा उन्होंने ऐसी जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें वोट नहीं है, वोट के बगैर, इलेक्शन के बगैर हुकूमत करें। ये उन्होंने पहली दफा ये काम किया। और पहले वैसे तो उनके क्रेडिट में बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक नया उन्होंने एक फिनोमिना ऐड किया। और उसके बाद फिर जाहिर है मामला जो है वो बिगड़ते गए। अब कौमी असम्बली भी टूट गई, और बाकी 2 असम्बलियां भी टूट गई, 4 असम्बलियां टूटी हुई हैं, कौमी असम्बली टूट गई है, निगरान हुकूमत है। तो इन शॉर्ट जो हुआ आज वो ये हुआ कि सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी, और तमाम डिस्कशन के बाद, मुशावरत के बाद, और न सिर्फ तारीख दे दी बल्कि उन्होंने
पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट लेटर लिख दिया और उसमें बता दिया कि इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए और 90 दिन के अंदर अंदर होना है और तारीख मैंने ही देनी है। और अगर किसी को इबाम है और अगर कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां जाके राय ले लें, ओपिनियन ले लें। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश है और उन्होंने कहा जी खत का जायजा लेके उसके बाद हम अपना लाहे अमल तैयार करेंगे। और इस वक्त JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से सदर ममलिकत के इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया गया है, जाहिर है हस्बे मामूल। और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ये दो जमातें आपस में जुड़ी हुई हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना, दो जमातें, तीसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चौथा निगरान हुकूमत, ये जो चार हैं ये सारे के सारे चार जुड़े हुए हैं, दो सियासी जमातें और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत भी अब नून लीग की एक एक्सटेंशन बन चुकी है। ये तीन चारों जुड़े हुए हैं, बाकी सब जो है वो इलेक्शन मांग रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खत पे कोई एडवर्स स्टेटमेंट जारी नहीं की। उन्होंने कहा जी हम खड़े हैं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने काफी अब आ गए, वो खुलकर आ गए और उसकी रीजन ये है कि सिंध में एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। उस इत्तेहाद में शामिल है मुस्लिम लीग नवाज इत्तेहाद में और MQM और GDA, ये चार यानी कि एंटी पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर एक सियासी इत्तेहाद सिंध की हद तक बना रहे हैं। और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यानी कि जरदारी साहब को ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, प्रेशर मिलाना चाह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो वो बहरहाल एक हल्की सी कभी कभी उनमें एक जुम्बश आती है, हल्की सी रमक आती है और वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह जो है वो वापस आती है और जब वापस आती है फिर उसको सुला दिया जाता है। तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी आगे बढ़ रही है और PDM जो है ये सिंध में पीपल्स पार्टी को फारिग करना चाहती है। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने जी आज जो प्रेस का आज खिताब किया, उन्होंने एक दो तीन बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे और हम मांग रहे हैं तारीख। उस वक्त तक सदर ममलिकत ने तारीख का ऐलान नहीं किया था, तो उन्होंने कहा जी हम तारीख मांग रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं, लेकिन पूरे मुल्क में किसी को नहीं पता सिवाय एक जमात के, और उसको पता है कि इलेक्शन कब होंगे। और ना ही इलेक्शन कमीशन को पता, ना ही इमाम सदर को पता, ना किसी सियासी जमात को पता। ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, ये सब कुछ कह चुके हैं कि जनाब इलेक्शन फरवरी में होंगे, और बाकी किसी सियासी जमात को नहीं पता। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनके साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक खामोश किस्म का इत्तेहाद उनका हो गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब उसके बदले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या मिलेगा राजा साहब को और क्या मिल सकता है, ये तो जाहिर अब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। फिलहाल तो नौमन तेल नहीं है, न राधा नाचने का इरादा है। तो ये तो एक खबर, मैंने कहा दो खबरें शेयर करूं। पहला इलेक्शन का अनाउंस आ गया, लेकिन अब उसमें चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी अल्टीमेटली। और जस्टिस काजी फाइज साहब जो कि चीफ जस्टिस होंगे, आइंदा संडे को उनका ओथ है और मंडे को पीर के रोज 17 सितंबर को उनका पहला दिन होगा और 18 सितंबर को पहला दिन होगा उनका। और उस दिन देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी इनिंग्स का आगाज करते हैं। फिर एक और काम हुआ है और साथ साथ क्योंकि ये तो है मुस्लिम लीग नवाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन और साथ साथ पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला रहा है, उसमें खोसा साहब को बुला लिया, एतजाज हसन साहब को भी और बहुत सारे लोगों को बुलाया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बदस्तूर उठाया जा रहा है और सदाकत अब्बासी साहब की आज हियरिंग थी और उनको उठा लिया गया, अगवा किया गया है। और वही पूरा साथ तरीके से तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये सुनाई है आज हुकूमत को भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कि अगर किसी को उठाना ही है, अगवाई करना है, तो कम से कम कोई झूठा पर्चा तो मुकदमा कर लें, कोई भैंस चोरी का कर लें, कोई कार चोरी का कर लें, कोई मोटरसाइकिल चोरी का, कोई झूठा मुकदमा बनाएं और उसको उसमें ले जाएं। अगर आपको बंदा चाहिए तो ये ना करें कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान हुकूमत में इस तरीके से अगवा के मुकदमात और अगवा के केसेस रजिस्टर्ड हो और ये आला अदलिया में पहुंचे और उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। उसकी वजह है कि ये केस रिपोर्ट होते हैं और ये जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं और मीडिया से फिर ये सफारत खाने उनको पिक करते हैं और आलमी इदारे जो हैं जो रेटिंग तय कर रहे होते हैं कि किसी भी मुल्क में अमन अमान की क्या सूरत हाल है। और खासतौर पे अब फेडरल कैपिटल में अगर इस तरीके से पहले शहजाद अकबर साहब के भाई को का अगवा हुआ, वो कोई महीना 2 महीने बाद उनको फिर छोड़ दिया गया कि जी वो घर पहुंच गए हैं
वो उन पे मुकदमा अगवा का अदालत में चलता रहा कि उनकी बाजियाब करना। फिर अली नवाज अवान साहब के भाई का हुआ, उनके साथ भी यही हुआ, वो भी अगवा। और इमरान रियाज खान, वो भी अभी तक मिसिंग है और उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। आज भी उनकी हियरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, आज फिर एक दफा मौखर कर दी गई और उसमें मियां इशफाक साहब जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि हमें अब हम उम्मीदों पे नहीं है, बल्कि जो लास्ट डेट पे जो एक कॉल आई थी उस कॉल से अब आगे मामला होने चाहिए और इमरान रियाज खान को अब घर पहुंच जाना चाहिए, इससे ज्यादा डिले मुनासिब नहीं है। बस जो गलत काम करना था जिस अगवाकारों ने वो कर लिया, अब बेहतर यही है कि उनको उनके घर पहुंचाया जाए। तो अभी तक वो भी मामला पेंडिंग है। सदाकत अब्बासी साहब का हो गया, अली नवाज का मैं आपको बता चुका हूं, उनके भाई का, और इसी तरीके से बहुत सारे जो जेलों में पड़े हैं। फिर हम थ्रेट भी जारी कर देते हैं और लेटर भी जारी कर देते हैं और ये कहते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा खतरा है सिक्योरिटी का। इमरान खान साहब के लिए अब उनको जेल ट्रायल चल रहा है, वो एक अलग से खबर है। जेल ट्रायल चल रहा है उनका, जेल में आज अदालत लगी और साइफर केस में, और उनको मजीद 2 हफ्ते का रिमांड दे दिया गया। और उनका भी जो लेटर इशू हुआ है कि जनाब सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खतरा है। तो जब आप ये करेंगे कि आप साबिक वजीर आजम को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप साबिक MNA को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, साबिक वज़रा अगवा हो रहे हैं, साबिक अरकान पार्लियामान अगवा हो रहे हैं, जर्नलिस्ट अगवा हो रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? ये हम खुद ही पाकिस्तान की जड़ें भी खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम भी कर रहे हैं, और ये हम खुद कर रहे हैं, कोई और बाहर से आके नहीं कर रहा। तो लिहाजा मैदान सज गया है अब जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए। अब वो आए और आके बताएं कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं या फिर नहीं होने, क्योंकि इस वक्त वाज़ेह तौर पर डिवीजन हो चुकी है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तमाम धमकियां, तमाम प्रेशर रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने कह दिया कि जनाब इलेक्शन की तारीख देना मेरा आईनी फर्ज है और मैं अपनी आईनी ड्यूटी अदा करता रहूंगा और ईवान सदर को रबर स्टैंप नहीं बनने दूंगा। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और मियाँ साहब की वापसी सर मुड़ाते ही ओले पड़े और उसमें उन्होंने रंग में भंग डाल दिया है। तो देखते हैं सदर मुमलिकत के इस इक़दाम के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से क्या हुक्म आता है। और इलेक्शन तो होने ही हैं, इलेक्शन आगे मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब इंतखाबात आगे जाएं। और ये जो 3 साल का एक केयर टेकर सेटअप लाने का प्लान था टेक्नो गवर्नमेंट्स का, वो आई थिंक शर्मिंदा ताबीर अब नहीं हो पाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।